ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना प्रकरण के जो 8 मंत्र हैं उनका शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। इन 8 मंत्रों में कई स्थान ऐसे हैं जहां हमसे कई बार उच्चारण को लेकर अशुद्धियां हो ही जाती हैं। तो उनका शुद्ध उच्चारण कैसे हो, अच्छे से हम इन मंत्रों को कैसे उच्चारण करें, इसको हम इस श्रृंखला में शुरू करेंगे। तो उसके लिए आज हमने पहला मंत्र चुना है, लेकिन पहला मंत्र देखने से पहले हम इसका शीर्षक देखेंगे। शीर्षक देखिए, अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। एक एक शब्द को अलग अलग करते हैं। अथेश्वर, इसमें गलती क्या होती है, अथेश्वर कहते हैं, अथेश्वर, अथेश्वर नहीं, अथेश्वर, क्योंकि र जो है यानी रेफ जो है वो पूरा है। अगर ये आधा होता तो अथेश्वर कहते। तो अभी बोलेंगे अथेश्वर, अथेश्वर। और आगे अगला शब्द है स्तुति। कुछ लोग बोलते हैं स्तुति, स्तुति नहीं बोलेंगे, यानी ई नहीं लगाएंगे, स्तुति ऐसा बोलेंगे। और पीछे वाले के साथ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अथेश्वर स्तुति, अथेश्वर स्तुति। अगला शब्द है प्रार्थनो। इसमें एक अशुद्धि होती है, प्रार्थनो कह देते हैं कई बार, प्रार्थनो, प्रार्थनो या प्रार्थना, थना या थनो नहीं, थनो, प्रार्थनो। और पीछे से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अथेश्वर स्तुति प्रार्थनो, अथेश्वर स्तुति प्रार्थनो। और आगे है पासना। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, उपासना, लेकिन उसी के साथ जोड़ेंगे जैसा लिखा हुआ है तो अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना, प्रार्थनोपासना। कुछ लोग गलत उच्चारण क्या करते हैं, पासना, पासना नहीं, पासना, स न, स पूरा है। और आगे है मंत्राह, मंत्राह। मंत्राह तब कहा जाता है जब कई मंत्र हों। तो यहाँ हम 8 मंत्रों को सीखेंगे, इसलिए मंत्राह ऐसा लिखा हुआ है। अगर इस प्रकरण में एक मंत्र होता तो क्या लिखा हुआ होता यहाँ पर, मंत्रः। तो मंत्राह ऐसा बोलेंगे। एक बार पूरे शीर्षक को देखेंगे, अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः, ऐसा। ठीक है, तो आइए मंत्र पर चलते हैं। सबसे पहला शब्द है ओम। तो इसका तो प्रायः हम सब लोग उच्चारण करते हैं, अच्छे से जानते हैं। दूसरा शब्द है विश्वानी, विश्वानी। विश्वानी में हम बीच में देखेंगे तो तालव्य शकार है, ये तालव्य शकार जिसको हम शशल्यम वाला बोलते हैं, और वो आधा है, विश्वानी, विश्वानी। कई बार होता क्या है कि ये दंत्य सकार बोल देते हैं, विश्वानी, ऐसा नहीं, विश्वानी ऐसा बोलेंगे। और अगला शब्द है देव। इस शब्द में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ गलत उच्चारण होता है देव। कुछ लोग गलत उच्चारण क्या करते हैं, देव, देव नहीं, देव, क्योंकि व जो है वो पूरा है। तो क्या बनेगा, देव। ओम विश्वानी देव, ऐसा बोलेंगे। आगे चलते हैं, अगला शब्द है सवितर, सवितर। त के आगे जो ये र है जो ऊपर द पर ऊपर बना हुआ है, इसको पहले ही बोलेंगे, सवितर। ठीक है, सवितर हो गया, आसान है, क्योंकि र आधा है इसलिए सवितर बोलेंगे। और आगे है दुरितानी, दुरितानी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, द पर छोटे ऊ की मात्रा है। इसको ह्रस्व उकार भी कहते हैं, ह्रस्व यानी छोटा, उकार यानी ऊ। तो दुरितानी करेंगे, दुरितानी ऐसा बोलेंगे। नहीं तो यहाँ क्या गलती होती है, दुरितानी, दूरी, दूरी, इसको दूरी बना देते हैं, यानी बड़े ऊ की मात्रा बना देते हैं, दूरितानी नहीं, दुरितानी। और पूरे को साथ में मिलाएंगे तो क्या उच्चारण बनेगा, सवितर दुरितानी, सवितर दुरितानी। ना पर भी छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा जल्दी बोली जाती है, बड़ी ई की मात्रा की अपेक्षा से इसको कम समय में बोला जाता है, सवितर दुरितानी। और आगे है परा और सोव, परा सोव। परा तो आसान है, सोवा को ध्यान से देखिए,
यहाँ भी एक गलती होती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा उच्चारण करते देखा जाता है, वो बोलते हैं परा शुभ, शुभ यानी हलंत लगा देते हैं। हलंत लगने में अ हट जाता है पीछे से, क्योंकि हर व्यंजन में पीछे अकार जरूर होता है, यानी स्वर जरूर होता है। तो सो व ऐसा बोलेंगे, परा सो व। पहली पंक्ति हमारी पूरी हो गई। एक बार फिर से देख लीजिए। ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानि परा सुव। ठीक है, आइए दूसरी पंक्ति को देखते हैं। यद भद्रम, यद भद्रम मैं अलग अलग कर देता हूँ। यद ऐसे लिखा हुआ है और भद्रम ऐसे लिखा हुआ है। तो यद में दकार हलंत है, यानी द के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो यद इतना बोलेंगे यद। और भद्रम, यद भद्रम आसान है, यद भद्रम। द आधा है, ध्यान रखेंगे, नहीं तो जैसी यहाँ संरचना बनी हुई है शब्द की, ये देखिए यहाँ ऐसा लगेगा कि द तो पूरा है, भ आधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। द आधा होता है यहाँ पर, भ पूरा है। ये फॉन्ट ऐसा है तो जिसमें द हमको पूरा लगता है और भ आधा लगता है, जबकि द आधा है और भ यानी भकार पूरा है। तो यद भद्रम ऐसा बोलेंगे। अब इसके आगे देखते हैं, अगला शब्द है तन्न। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा देखकर, तो ये क्या बना हुआ है, क्षमा कीजिए, एक नकार आधा है, एक नकार पूरा है, तन्न ऐसा भी लिख सकते हैं। ये फॉन्ट ऐसा आजकल चल रहा है जिसमें त्र जैसा ये दिखता है, त्र त्र नहीं है, दो न बने हुए हैं, एक न आधा है, एक न पूरा है। तन्न, तन्न, तन्न नहीं कहेंगे, तन्न, क्योंकि बाद वाला जो न है वो पूरा है। तन्न आ सुव, शुभ नहीं कहेंगे, जैसे ऊपर आया था ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी ध्यान रखेंगे। शुभ नहीं बोलेंगे, सोव, सोव व। और पूरा ऐसा भी नहीं कर देंगे कि सुवा आ बना देंगे, ऐसा भी नहीं करना। तो क्या है ये, सोव व ऐसा बोलना है। ठीक है, पूरा हो गया ये। दूसरी पंक्ति को एक बार फिर से देख लेंगे। यद भद्रम तन्न आसुव। ठीक है, पूरा हो गया। एक छोटी सी चीज़ और देख लेंगे, कुछ स्थानों पर क्या होता है, ये जो बिंदी आप देख रहे हैं इसको अनुस्वार कहते हैं। ये हटेगा तो यहाँ पर नकार हलंत बन जाएगा, आधा न। तो ऐसा भी उच्चारण किया जा सकता है, यद भद्रन तन्न, यानी न की आवाज़ आएगी यहाँ पर। वो व्याकरण का नियम है, पर मैं ऐसे ही अभी मोटा मोटा बता देता हूँ। यद भद्रन तन्न ऐसा भी बोल सकते हैं। ये जो वैसे जो अनुस्वार लगा हुआ था, बिंदी लगी हुई थी, तो यद भद्रम तन्न आसुव ऐसा भी बोलेंगे, वो भी गलत नहीं है। तो एक बार पूरे मंत्र का उच्चारण देख लेंगे प्रवाह से। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। तो इस प्रकार आज हमारा ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना प्रकरण का ये पहला मंत्र यहाँ पर पूरा होता है। इस प्रकरण के अन्य जो मंत्र हैं उन मंत्रों को हम अगली कक्षाओं में देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।